आदमी इतना भूत प्रेत चुड़ैल हो गया है कि उसको न जाने कितनी तीव्रता होती है आपस में मिलन की, पति पत्नी को मिलन की। अच्छा, मैं कभी कभी स्पेशल भी समझाता हूं किसी को, तो मुझे लोग क्या बोलते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या पता, ये तो हम लोग गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी को गृहस्थी की तरह। तो हमने कहा गृहस्थी को क्या उल्टे पैर कीचड़ में घुसड़ के रहना चाहिए? अरे नहा लो, धो लो, भजन कर लो, तप जप कर लो, पत्नी के हाथ की फूली फूली पापड़ी फोड़ के घी घुसेड़ के खा लो, कपड़े धुलवा लो, कपड़े खरीदवा लो, पत्नी से बोल लो, चाल लो। ना महाराज, गृहस्थ है महाराज, गृहस्थ है महाराज। अरे गृहस्थ माने क्या होता है? साधु सन्यासी सभी गृहस्थ में ही रहते हैं, सब उन्हीं का खाते पीते हैं। मैं कहां रह रहा हूं अभी बताओ? 3 दिन से है, एक कमरे में मैं सोता हूं, एक कमरे में वो सोते हैं गृहस्थी लोग। 9 इंची का फैसला है दीवाल का। एक कटोरी भी गिरती है घर में तो सीधा मेरे कमरे में आवाज जाती है। तो गृहस्थ में ही तो हम रह रहे हैं। और इससे पहले कथा करके आए हैं, एक दिन का भी गैप नहीं है बीच में, रात का ही गैप है, वहां भी गृहस्थ है। तो गृहस्थ में रहकर गिर जाना ही बात गृहस्थ की नहीं है, गृहस्थ में रह के उठना भी तो गृहस्थ ही है। पानी में कूद के डूब जाना पानी में कूदना नहीं है, पानी में कूद के तैर जाना पानी में कूदना है। आप बोलिए महाराज, है नीचे से ऊपर तक गायत्री परिवार बना बैठा है, गायत्री है, ठीक है, हाथ जोड़ के पता नहीं कौन सा है। पानी में कूद के डूब जाना अच्छी बात है कि पानी में कूद के तैर जाना अच्छी बात है? तैर जाना अच्छी बात है। अच्छा, लोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लोगों की बातें सुन के बड़ो मजा आवे, बड़ी हंसी आवे। 5-7 लोग बैठे थे एक जगह पर, उसमें से एक भाई बोला कि भाई साहब तुमको क्या पता मेरा भाई ऐसा कलाकार है? तो दूसरे ने बोला कैसा कलाकार है? मेरा भाई ऐसा कलाकार है कि एक बार पानी में कूद जाए ना तो आधा घंटा तक पानी से बाहर नहीं आता है। अच्छा, कला तो अच्छी है। अच्छा, दूसरा बैठा था बगल में ही, सिन्हा परिवार, सरनेम सिन्हा, और ये पहले वाला था साहू। तो साहू ने अपना भाई का बता दिया। अब सिन्हा ने कहा मेरा भाई तो और कमाल का है। तो कहा क्या कमाल है? तो मेरा भाई ऐसा भाई साहब जब कूद जाता ना पानी में तो 8 घंटे तक बाहर नहीं आता। अच्छा, तीसरा भाई, तीसरा बैठा हुआ था चौधरी। चौधरी ने कहा कि भाई मेरे भाई के बारे में पूछेंगे ना तुम्हारी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तो कहा तुम भी बताओ। तो कहा मेरा भाई साहब 22 साल पहले पानी में कूदा था, आज तक नहीं निकला। अब बताओ, है? लोग अपनी तरफ से न जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हैं और लोगों को अपनी प्रशंसा करवाने को बताते रहते हैं। आप लोगों में भी वही आदत है, तुम भी ऐसा ही कहते हैं। तुमको क्या पता है? मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुमको कुछ मालूम है? मेरे पप्पा कैसे कैसे तेरे पप्पा? तो लोग अपने पप्पा की, अपने बेटी की, बेटा की धूम मचा रहे फिर रहे हैं समाज में। महाराज कैसा है तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कैसी है? अरे तुमसे कोई पूछे तब बताओ ना, बिना पूछे बता रहे मेरी बहू ऐसी है। मैंने पूछा क्या? तो क्यों बता रहे हो खामखा अपने घर की बात? बिना पूछे कोई बात अपने मुंह से निकालो मत, खाली कान खोल के रखो। ये क्या बोल रहा है सुनो, ये क्या बोल रहा है सुनो, ये क्या बोल रहा है सुनो, पर बको मत। हाँ, बीच में बको मत, भजन से कभी थको मत और धर्म में कभी रुको मत। जीवन पूरा सफल ही समझो तुम्हारा। जो बीच में रुक रहा है, जो थक रहा है और जो बिना मतलब बोल रहा है, वो परेशान और थका परास्त समझो, वो मरेगा, बर्बाद होगा। हाँ, लड़ाई होगी, घर में परेशानी खड़ी हो जाएंगे उसकी। है
आप में से किसी आदमी में ऐसी आदत है कि बीच में बोलने की, फटे में घुसने की? है सोफा वालों, बीच में कूदने की आदत है कि नहीं? एक आदमी कुछ भी हो रहा हो बीच में कूद के पड़ना है। कई लोगों में आदत ही रहती है, आपके में नहीं होगी पर आप जानते जरूर होंगे उस आदमी को जिसमें बीच में कूदने की आदत है। लेना न देना, बीच में फटे में पैर डालता है। 3-4 लोग पान की दुकान पे खड़े थे। एक आदमी ने पान खाकर बगल में पीक मारी तो जमीन पे पीक गिरी, उसमें से कुछ छींटे किसी के चप्पल पे पड़ गए, जूता पे पड़ गए, तो वो नाराज हो गया। और जब नाराज हुआ तो उसने उसको गाली दी। गाली क्या दी? तो ये दिखता नहीं, तेरी फूट गई क्या? साले एक थप्पड़ मारूंगा तेरे 32 बाहर गिरा दूंगा। अंधा हो गया है। जिसको उसने कहा कि 32 बाहर गिरा दूंगा वो भी चढ़ेला ही था। गलती तो की पर गलती मान नहीं रहा। उसने कहा तू यहां क्यों खड़ा था, मैं तो थूकूंगा। तो उसने भी कहा तू खड़ा क्यों था, और तू 32 कहां से गिरा देगा मेरे? मैं क्या लूला लंगड़ा हूं? साला मैं एक घूसा मारूंगा तेरे 64 गिरा दूंगा, डबल गिरा दूंगा मैं तेरे। अच्छा वहां पर यहां बिरौंद का ही एक आदमी और खड़ा था, बिरौंद गांव का, बिरौंद गांव का एक आदमी खड़ा था फटे में पैर डालने वाला। उसने कहा है यार कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ भाई क्या बात कर रहा? बीच में उसने बोल दिया, अरे यार तू कैसी बात करता है, कहीं 64 दांत होते भी है सो तू 64 गिरा देगा। तो वो तो खुनसा बैठा हुआ था, पैर पे चप्पल पे जिसके पड़ा था थूक, वो गुस्से में ही था। उसने कहा हाँ होते हैं 64। तो कहा कैसे होते 64? फालतू बात कर रहा, 64 होते। कहा 64 होते? तो उसने कहा 32 थूकने वाले के गिराऊंगा, 32 तेरे बीच में पैर फंसने वाले के गिराऊंगा। 64 होगा कि नहीं होगा? सीधे कभी कभी बीच में भटक के बोलने वाले को जूते पड़ते हैं, ऐसे पिटता है। इसीलिए मेरी बात मानो। अरे क्षेत्रवासी हो तो तुम कथा में आते हो तो जरूर सुन के और कुछ सीख के भी जाते हो, तो उसे अपनाया करो। सुनो सबकी पर मुंह से कुछ कहो मत, चुप बैठो। ज्यादा सुनने वाला कम बोलने वाला आदमी सफल है, और ज्यादा ज्ञानी ज्यादा नॉलेजेबल भी होता है वो। जो आदमी सुनता कम है और बोलता ज्यादा है वो गलतियों पे गलती और गलतियों का पूरा पोटला बन जाता है। इसीलिए पहले ध्यान से सुना करो सब बातों को, बाद में ही बोला करो। कोई कोई आदमी तुम में भी ऐसा ही होगा जो सुनता कम और बोलता ज्यादा। एक आदमी हमारे भी ग्रुप में है, कभी फोन पे हम उससे बात करना चाहें, आशीर्वाद देना चाहें तो मुझे 5 मिनट लग जाती हैं उसे आशीर्वाद देने के लिए चुप रह के, और मैं खाली एक ही शब्द बोलता रहता हूं, अरे भैया सुन तो सही, 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 अरे भैया सुन तो सही। पर वो उधर से धाड़ 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 जो आशीर्वाद में लेके बैठा रहता हूं, उस आशीर्वाद को वापस रख के जेब में फोन को कट कर देता हूं, पर वो आशीर्वाद लेता ही नहीं है। इतना बोलता है, इतना बोलता है। अब वो है नहीं 5-7 महीने से ग्रुप में। आ जाएगा तो फिर मैं उसका दर्शन तुम्हें कराऊंगा। आने वाला ही है, हादसा हो गया इसलिए रुका हुआ है। आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये आदमी है वो जो सुनता नहीं है, बिल्कुल अपनी कहता है, अपनी कहता है। और इसके कारण वो खूब परेशान, खूब दुखी रहता है। इसलिए मेरी बहनों भाइयों बंधुओं, सुनो ज्यादा और बोलो कम। बोलो हैं? कम बोलने की आदत से क्या होता है? बहू बड़ी पूछती है 5-7 महीने लगातार है।
बहू बहुत पूछती है, सम्मान होता है उसका, पर 5-7 महीने बाद में उल्टा पड़ जाता है उसका कम बोलना, फिर सास वो बुराई करना शुरू कर देती है। हमारी तो बहू ऐसी आई है, बोलती नहीं, बोलती नहीं, कुछ भी बोला बोलती नहीं। शुरू में बहुत बढ़िया बात करती रहती है सास। हमारी बहू तो देवी है, लक्ष्मी आई है, एक शब्द तक मुंह से निकालती नहीं है। अरे मैया तूने देखा कहां उसका बोलना चालना, समय आने पर बोलती है, वो होशियार है, चतुर है, तेरी तरह बड़बड़ी नहीं है दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करती रहे। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि तोलो और बोलो, बिना तोल के बोलने वाला हमेशा मार खाता है। हमारे संतों ने तो अद्भुत लिखा हुआ है कि बाणी ऐसी बोलिए और जो मन का आपा खोए। बोलो बोलो, लाइन मालूम है। और अन्न को शीतल करे और खुद आप हो शीतल हो। हाँ, ये जो बर्फ घिसने वाले रहते हैं ना, बर्फ का गोला, ये डबल फायदा उठाते हैं, पैसे भी लेते हैं और बर्फ से हाथ लगा के घसड़ते हैं, तो इनकी गर्मी भी नहीं रहती, इनमें ठंड घुसी रहती है, खुद भी ठंडे और दूसरों को भी ठंडे, और बीच में रुपया कमा रहे हैं। बर्फ का गोला, बर्फ का गोला, बर्फ का गोला। आए हुए चौराहे पे 2-3 कथा पान डाल के बाहर खड़े हैं, बर्फ के गोले बारे, चीनी में लाल पीला रंग मिलाकर बर्फ पे डाल करके उनके गोला को चूस लो तो ऐसा लगता है लिपस्टिक ही लगा के आ गए, सबरे होठ लाल कर दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। खुद आनंद में डाल दे हमको और दूसरे को भी आनंद में डाल दे, ऐसे रस बरसाओ। वारे महात्मा, देवी माता का कृपा पात्र महात्मा बन गया है। व्यास गद्दी पर बैठने का मौका परमात्मा ने दिया है। व्यासपीठ पर जब मैं बोलता रहता हूं तो मुझे भी मस्ती आती रहती और आपको भी मस्त करता रहता हूं महाराज। ये वाणी परमात्मा की है, ये ऋषि की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। ये किसी सामान्य मानस के पास में भगवान नहीं देंगे। वाणी का संयम सबसे बड़ा ज्ञान और तप है। वाणी पर संयम आ गया तो समझ लो महान बन गया। सारा खेल वाणी का है। नारद के पास में क्या है? वाणी। और नारद उसी वाणी वीणा से पूज रहे हैं जगत में। क्या ब्रह्मा के पास है वाणी? शिव जी के पास में क्या है? वाणी। आज आप सब लोग आए हैं इस भयंकर गर्मी में, किस लिए आए हैं? वाणी सुनने के लिए। अगर आपको यह पता चल जाए घर पे कि महात्मा पागल हो गया है और सबको गालियां दे रहा है, ईंट मार रहा है, सब में पत्थर फेंक रहा है, तो कोई आएगा इधर? नहीं आएगा। आप सबको पहले से मालूम है कि महात्मा बहुत आनंद बांटता है, तब आप आए महाराज। कड़ाके की गर्मी में कथा हो रही है महाराज। वो तो आप ये भी देवी माता की कृपा समझ लो कि आपके ऊपर छाया कर रखी है माता रानी ने, बादल ला के खड़े कर दिए, तो थोड़ा सा आनंद आ रहा है, दिमाग को शांति मिल रही है। नहीं तो हम लोग जब आते हैं, आप सब, हम और सब 1 बजे, तब तो 5, 10, 20 मिनट ऐसा लगता है कि इधर से गाल फटो, इधर से छाले पड़े। पर चिंता ना करो, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव है तो उनके अंदर भी हमारे प्रति भाव है। उनके छत्र छाया से सब अच्छा रहेगा।